बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम, मार्केट एनालिस्ट सफ़र सिक्योरिटी से। इस वक्त हम आपके साथ मुखातब हैं अपने मुकर्रर वक्त और हमारा रेगुलर प्रोग्राम मार्केट अपडेट में, जहां पर हम बात करेंगे आज के मार्केट बिहेवियर पर, और उसके साथ साथ हम ज़रूर बात करेंगे अपकमिंग क्या मार्केट का एक्सपेक्टेड बिहेवियर रह सकता है। जबकि प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में हम अपने व्यूअर्स के लाइव कमेंट्स पर भी बात करेंगे। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज एक और तारीख रकम होते हुए देखी गई 2 अरब से ज़्यादा का वॉल्यूम, और ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तारीख का सबसे बुलंद तरीन वॉल्यूम रहा। कल का वॉल्यूम भी बुलंद था, लेकिन उसको ब्रीच किया आज अगले दिन ही 2 अरब 22 करोड़ शेयर्स के आज टोटल कारोबार के साथ। लेकिन आज 100 इंडेक्स में हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी है, और उसकी बुनियादी वजह बनी जैसे ही 100 इंडेक्स ने अप्रोच किया 47,200 पॉइंट से ऊपर, तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला रहा। और इसी बिना पर 100 इंडेक्स को आज लगातार 4 बुलिश ट्रेडिंग डेज के बाद नेगेटिव जोन में बंद होना पड़ा है। मनफी 22 पॉइंट से कमी के बाद आज 100 इंडेक्स 46,790 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। 2 अरब और 22 करोड़ शेयर्स की इस आज की ट्रेडिंग का जो ट्रेडिंग वैल्यू है वो उसमें भी इजाफा रहा। 42.83 अरब रुपए की रही, जबकि कल हमने 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स का कारोबार ट्रेड होते देखा था, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू लगभग 28.3 अरब रुपए की रिकॉर्ड की गई थी। नंबर ऑफ ट्रेडिंग स्क्रिप्ट्स में भी आज इजाफा, कल के 383 के मुकाबले में 393 शेयर्स की आज ट्रेड हुआ। शेयर्स में 222 स्टॉक्स की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। 149 कंपनीज के शेयर्स में इजाफा, जबकि 17 ऐसे स्टॉक्स भी थे जिनकी कीमतों में आज इस्तेहकाम देखने को मिला है। वॉल्यूम लीडर्स में बात करें तो वर्ल्डकॉन टेलीकॉम ने लीड किया एक बार फिर से 95 करोड़ शेयर्स के कारोबार के साथ, जबकि स्टॉक 2 पैसे इजाफे के बाद आज 3 रुपये 24 पैसे की सतह पर बंद हुआ। हम नेटवर्क्स 17 करोड़ 25 लाख शेयर्स का कारोबार, 38 पैसे का इजाफा स्टॉक की कीमत में, और 8 रुपये 19 पैसे की क्लोजिंग रही। सिल्क बैंक 12 करोड़ 65 लाख शेयर्स का कारोबार, 7 पैसे का इजाफा, 1 रुपये 56 पैसे की क्लोजिंग। पाइको पेट्रोलियम 12 करोड़ 39 लाख शेयर्स का कारोबार रिकॉर्ड किया गया, 22 पैसे बढ़ते हुए स्टॉक 10 रुपये 49 पैसे पर बंद हुआ। के इलेक्ट्रिक 7 करोड़ 51 लाख शेयर्स का कारोबार, 11 पैसे का इजाफा स्टॉक की कीमत में, और 4 रुपये 27 पैसे की क्लोजिंग रही स्टॉक की कारोबार के इख्तिताम पर। अपकमिंग क्या मार्केट बिहेवियर रह सकता है, और आज का जो ट्रेडिंग बिहेवियर है, 4 लगातार मुस्बत ट्रेडिंग सेशंस के बाद हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, और टेक्निकली बिल्कुल हमारी जो तवक्कुआ थी मार्केट से पिछले चंद दिनों से, कल के प्रोग्राम में वो 47,300 से 400 पॉइंट्स की सतह की जो लेवल है, जो सतह है, वहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की सतह थी। लेकिन आज जैसे ही 100 इंडेक्स इस सतह को के करीब पहुँचा 47,200 पॉइंट से ऊपर, और वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला रहा, और इसी बिना पर 100 इंडेक्स में आज 22 पॉइंट्स की इस सतह से कमी देखी गई, और दोबारा फिर से 47,000 के नीचे बंद हुआ 46,000 और 765 पॉइंट्स की सतह पर। आने वाले दिनों में कैसा ट्रेंड रह सकता है 100 इंडेक्स का, चूँकि आखिरी सेशन होगा कल का इस रवा हफ्ते का, और चूँकि ये फ्यूचर सेटलमेंट का हफ्ता भी है, तो उस हवाले से हम बहुत स्ट्रांग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 इंडेक्स यही जो सतह है 47,300 से 47,400 पॉइंट्स की बहुत भारी रेजिस्टेंस फेस कर सकता है दोबारा से। जैसे ही 100 इंडेक्स एक बार फिर से इस लेवल पर ट्रेड होने के लिए आएगा, तो दोबारा से रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। स्पोर्ट का जहाँ तक तल्लक है, तो इब्तदाई स्पोर्ट इस वक्त 100 इंडेक्स में 46,000 और 56 पॉइंट्स की सतह, और ये लेवल जो कि एक 10 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेवल है, वो एक्ट करेगा आने वाले दिनों में एक सपोर्ट लेवल के लिए। जबकि प्रॉफिट टेकिंग जैसे कि अभी हम इस पर बात कर रहे थे, आने वाले दिनों में चंद दिनों में 47,300 से 400 पॉइंट्स की सतह
एक बार फिर से देखने को मिल सकती है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम अपने व्यूअर्स के लाइव कमेंट्स पर बात कर रहे हैं और जहां पर हमें ज्वाइन करेंगे ये साशा शाहिद। देखते हैं सबसे पहले हमारे साथ कौन साहब हैं और क्या सवाल करना चाह रहे हैं। वो किस स्टॉक के बारे में बात करेंगे या वो किसी सेक्टर के बारे में पूछना चाह रहे हैं या ओवरऑल उनका सवाल और मार्केट ट्रेंड के बारे में है, बिहेवियर के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम सिक्योरिटी लीडर। सबसे पहले मैं बात करूंगी फराज साहब की। एफएफएल की टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं। जी फराज साहब हमारे रेगुलर लिसनर व्यूअर हैं और इस वक्त फौजी फूड का इनका पसंदीदा फेवरेट वन स्टॉक फौजी फूड में जो ट्रेंड इस वक्त देखने को मिल रहा है वो दोबारा से स्टॉक 17 रुपये के अबूर करने के बावजूद थोड़ा सा करेक्शन के मूड में है। प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया और ये प्रॉफिट टेकिंग अगर हम डाउन साइड पर देखें तो 15 रुपये 90 पैसे तक मजीद देखने को मिल सकती है अगले चंद रोज के लिए। इलियास साहब हैं, ये पीटीएल की रेजिस्टेंस जानना चाहते हैं 1 वीक के टाइम। पीटीएल जी पेंथर टायर्स लिमिटेड। जी इलियास साहब पेंथर टायर्स का इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो लगभग 70 से 71 रुपये की सतह पर काफ़ी भारी है। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है वो एक मुख्तसर किस्म का इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है। तो इस हवाले से आप अपनी तवक्कुआत को बहुत लंबा चौड़ा ना रखें और 70-71 रुपये की सतह पर अपने गेंस को बुक करें और किसी दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट करने का प्लान करें। जी इस्माइल साहब हैं, ये एचपीएल का ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं। जी इस्माइल साहब एचपीएल का इस वक्त जो ओवरव्यू या ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। स्टॉक लगभग 112-114 रुपये की सतह से ग्रेजुअली अप ट्रेंड में देखा जा रहा है और ये ट्रेंड काफ़ी स्टडी ट्रेंड है और हम जो तवक्को कर रहे हैं वो 145-150 रुपये की सतह की टारगेट या रेजिस्टेंस लेवल को तवक्को की जा रहा है एक शॉर्ट टू मिड टर्म के टाइम पर्सपेक्टिव में। हनीफ साहब है, ये एनआरएसएल का ओवरव्यू लेना चाहते हैं। जी हनीफ साहब एनआरएसएल का ओवरऑल आपको दरकार है लेकिन आपने हमारे साथ अपना इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम बिल्कुल शेयर नहीं किया कि किस टाइम फ्रेम के लिए आप स्टॉक में सरमायाकारी करना चाह रहे हैं या आया कि आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उस पर एडवाइस दरकार है। तो फिलहाल स्टॉक में जो ट्रेंड देखा जा रहा है वो अप ट्रेंड है और ये अप ट्रेंड कब तक जारी रह सकता है और पॉसिबली लगभग 24 रुपये की सतह की रेजिस्टेंस जो इससे अगली हमको नियर करीब तरीन जो रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है वो 24 रुपये के आसपास। जी एयाज साहब हैं, ये WTL की टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। जी इलियास साहब वर्ल्ड कॉल जैसे कि आप व्यू कर रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से वॉल्यूम लीडर है और तारीख के बुलंद तरीन वॉल्यूम्स को पैदा करने में लगाने में उसका सबसे बड़ा हाथ है। आज भी 95 करोड़ शेयर्स का कारोबार और स्टॉक की कीमत सिर्फ 2 पैसे ही बढ़ गई। 4 रुपये की सतह से ज़बरदस्त प्रेशर था, ज़बरदस्त रेजिस्टेंस थी। तो इस वक्त आपको अपनी तवक्कुआत को महदूद करना होगा, उनको लिमिटेड करना होगा। एक महीने में बहुत कम चांसेस है बड़े गेन के। 3 रुपये 50 पैसे की सतह को फोकस कीजिए एक टारगेट प्राइस के लिए। जी नुमान साहब हैं, ये पीपीएल का 2 मंथ का टारगेट प्राइस जानना चाहते हैं। जी नुमान साहब पाकिस्तान पेट्रोलियम 2 महीने में इब्तदाई जो रेजिस्टेंस है या टारगेट प्राइस मौजूदा कंडीशंस में वो 96 रुपये की सतह, लेकिन उसके बाद अगला जो पॉसिबल रेजिस्टेंस लेवल है वो 103-104 रुपये की सतह पर देखने को मिल सकता है स्टॉक में। नज़ीर साहब है, ये हेस्कोल का ओवरव्यू लेना चाहते हैं। जी नज़ीर साहब हेस्कोल पेट्रोलियम का इस वक्त जो रेजिस्टेंस है वो एक नियर टर्म में या मौजूदा रेजिस्टेंस लगभग 11 रुपये 60, 11 रुपये 50 पैसे की सतह था और करीब तरीन जो सपोर्ट हो सकती है स्टॉक की वो 9 रुपये और 90 पैसे की सतह की
اور بیسیکلی اسٹاک میں نیئر فیوچر میں ہم توقع کرتے ہیں کہ یہی جو ٹریڈنگ رینج ہے اس کو برقرار رکھ سکتا ہے اسٹاک، انلیس کہ اگر اسٹاک 11.50 یا 60 کی